लौट आई वो 30 साल की रचना 2 साल की बेटी की माँ थी। बेटी की देखरेख में वो इतना व्यस्त हो जाती थी कि खुद के लिए जैसे उसके पास वक्त ही नहीं था। बेटी के जन्म से पहले वो काफी फिट हुआ करती थी, लेकिन आज हालात ये थे कि वो आईने के सामने खड़े होकर धीरे से नजरें चुरा लिया करती थी। इसके पीछे वजह थी उसका लगातार बढ़ता वजन। अक्सर बाहर का चटपटा खाना, तो कभी सुबह का बचा हुआ खाना शाम को खा लेना। जो खाने की चीज नजर आए बस बिना भूख के भी खा लेना। हर समय ये सोच रखना कि चलो आज खा लेते हैं, कल से डाइट शुरू। बस यही वजह थी जो उसकी सेहत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। इसके अलावा वो बेटी की देखभाल में भी इतनी उलझ जाती कि खुद को भूल ही गई थी। रात होते होते वह थक कर बस आराम से सो जाना चाहती थी। इस बात को लेकर उसके पति कई बार उसे समझाते और कहते, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए हमेशा, लेकिन तुम्हें भी खुद के लिए थोड़ा समय निकालना होगा। बढ़ता हुआ वजन तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन रचना हर बार उनकी बात को टाल कर कहती, अरे आपके लिए ये सब कहना आसान है, मेरे पास अभी टाइम कहाँ है। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने सब बदल दिया। उसकी कॉलेज की दोस्त नीतू अचानक उससे मिलने आई। उसकी भी एक 5 साल की बेटी थी। जैसे ही रचना ने दरवाजा खोला, वह एक पल के लिए तो नीतू को पहचान ही नहीं पाई। वर्कआउट के बाद घर वापसी की एक प्यारी मुस्कान, अब वो पहले से भी ज्यादा फिट लग रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था। उसे देखकर रचना खुद को रोक ही नहीं पाई और एक सांस में बोलती चली गई। रचना ने फिर से पूछा, यार बता ना, तू ये सब मैनेज कैसे कर रही है। नीतू हंसते हुए बोली, तूने खुद को बस थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया है, पर मैंने यही गलती नहीं की। उसने बताया, शुरुआत बहुत छोटी थी। पहले मैंने बाहर का खाना कम किया, रोज वॉक शुरू की और फिर धीरे धीरे जिम जाना शुरू किया। रचना ने अपने मन की बात कही, जिम नहीं यार, लोग क्या सोचेंगे। इतनी मोटी होने के बाद अब फिटनेस का ध्यान आया है, सब मेरा मजाक बनाएंगे। नीतू ने कहा, लोगों को सोचने दे, तू बस इस बात पर ध्यान दे कि तू खुद क्या सोचती है अपने बारे में। नीतू ने कहा, कल सुबह सुबह मेरे साथ जिम चल, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अगले ही दिन रचना जिम पहुंच तो गई, लेकिन उसके मन में डर और झिझक बने ही हुए थे। लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ आ गया था, यहाँ हर कोई अपने में व्यस्त है। पहले दिन की एक्सरसाइज उसके लिए किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं थी। शरीर दर्द से अकड़ सा गया था। सांस लेते हुए भी मेहनत करनी पड़ रही थी। घर पहुंचते ही उसने सोचा, बस मुझसे नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी थी। बाहर का खाना कम, घर का हेल्दी खाना ज्यादा और रोज का वर्कआउट। हर हफ्ते उसे अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे थे। कुछ महीनों बाद उसमें गजब का आत्मविश्वास आ गया और अगले 1 साल के अंदर उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई। 2 साल बाद रचना आईने
के सामने लगभग 10 मिनट तक खड़ी थी। इस बार उसने नजरें नहीं चुराई, बल्कि खुद को देखकर मुस्कुरा दी। नीतू को कस कर गले लगाते हुए उसने कहा, यार तूने तो मेरी जिंदगी बदल दी।